फ्रेंड्स कूलम्स लॉ पर नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो भी इसी के रिलेटेड था, लेकिन इसमें जो क्वांटिटीज हम यूज करते थे उसकी टेक्निक्स थोड़ी सी अलग थी। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करेंगे, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी आप पार्टिकल ले सकते हैं, उसका चार्ज फाइंड करेंगे। हम आइडेंटिकल चार्जेस यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए आइडेंटिकल चार्जेस फर्स्ट तो हम ड्रॉ करते हैं इसको। आइडेंटिकल चार्जेस हमारे पास दो, अगर आप स्टेटमेंट देखें सो टू आइडेंटिकल चार्जेस आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इनका जो साइज है जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसे हैं। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के दरमियान। दे रिपेल ईच अदर with a force of 2 into 10 raised to power minus 6 न्यूटन। रिपेल ईच अदर इसका मतलब ये है कि ये लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं या फिर दोनों पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों की जो नेचर है वो सेम है, यानी एक जैसे चार्जेस हैं, या पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इतना इन दोनों के दरमियान फोर्स लग रहा है। फाइंड ईच चार्ज, तो कैलकुलेट हमने ये करना है कि हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर हम एक फाइंड कर ले तो वो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड होगा, क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, यानी जो मैग्नीट्यूड है उनके वो सेम है। सो यहाँ पर देखिए दोनों को हम ड्रा करते हैं। दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, ये आप कंसिडर कर ले एक चार्ज, चार्ज नंबर 1, और इसी तरह हम दूसरा चार्ज यहाँ पर ड्रा करते हैं। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दिस इज चार्ज नंबर 2। ये दो आइडेंटिकल चार्जेस आ गए। अब हम इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, जो कि 25 सेंटीमीटर है। सो जब भी हम देखें चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, सो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। यहां से इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक ये डिस्टेंस हमें गिवन है ऑलरेडी, जो कि इक्वल है 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर्स ये आ गया डिस्टेंस। और दोनों के दरमियान जो फोर्स है, अगर हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर ले, देखिए चूंकि साइन इनका गिवन नहीं है तो हम या तो इनको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं या फिर नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसको भी और दूसरे को भी, तो पॉजिटिव चार्जेस जो हमारे पास होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो फील्ड लाइंस जो है वहां से आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ। यानी अगर वहां पर आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख ले सो वो अवे फ्रॉम द चार्ज है वो रिपेल होगा। सो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हम यू ड्रा करते हैं। इसी तरह जो दूसरा चार्ज है, चूंकि आइडेंटिकल चार्जेस है तो वो भी हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, चूंकि एक को हमने पॉजिटिव लिया। अगर आप एक को नेगेटिव लेंगे तो फिर दूसरा भी नेगेटिव होगा, चूंकि दोनों के दरमियान रिपल्शन है। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए। इन दोनों के ये जो फील्ड्स हैं एक्चुअली फोर्सेस इनकी वजह से एक दूसरे के ऊपर लगती है। चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती है, यानी जब फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं सो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होता है। सो अगर आप देखें फोर्स हमें गिवन है, यहाँ पर हम डेटा शो करते हैं आपको, कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें नोन है। फर्स्ट डिस्टेंस गिवन है आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर्स। फोर्स गिवन है, फोर्स जो कि इक्वल है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 न्यूटन। ये दोनों के दरमियान फोर्स लग रहा है। और के की वैल्यू जो जिसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं उसकी वैल्यू हमें पता है, जो कि इक्वल है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ गई के की यूनिट, और जो इसकी वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। तो हमने फाइंड आउट करना है Q1 कितना है और Q2 कितना है, और इन दोनों को हम Q के इक्वल लेते हैं। यानी अगर हम Q फाइंड कर ले तो वो Q1 भी आ जाएगा और Q2 भी। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। सो देखिए बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो ट्रिक था वो ये था कि दोनों को हम क्यू के इक्वल लेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं। यानी Q1 और Q2 की जगह दोनों की जगह हम ये सिंबल क्यू की सिंबल जो है वो पुट करेंगे। सो देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसका वो है F इज इक्वल टू एफ, कूलम्स लॉ को हम इस तरह लिखते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
अब चूंकि Q1 और Q2 दोनों Q के इक्वल है, तो इसी तरह आप इसकी जगह Q पुट कर ले और इसकी जगह भी Q पुट कर ले। तो देखिए इक्वेशन किस तरह बनता है, F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह भी Q पुट कर ले, Q2 की जगह भी Q पुट कर ले, दोनों Q के इक्वल है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, दोनों Q आ गए, सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K, और Q मल्टीप्लाई कर ले, सो Q स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हम इजीली Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने Q फाइंड आउट करना है, देखें आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, R को यहाँ पर ले जाएं, सो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और K पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो Q स्क्वायर की जो वैल्यू है मैथमेटिकली वो यूँ आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। अब इनमें आप जस्ट इनकी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट कर लें, Q स्क्वायर इज इक्वल टू F की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻�6, इसी तरह आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर ले, आर 25 सेंटीमीटर है, सो आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, 25 स्क्वायर बन जाएगा। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू हमने पुट की। अब देखिए जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 25 का अगर आप स्क्वायर देखें, सो 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 25 का स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 25 का स्क्वायर ले रहे, वो आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 625, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले, और जो 10⁻⁻ हमारे पास एक यहाँ पर है 10⁻⁻�6 और एक यहाँ पर है, तो 10 पावर्स को हम मल्टीप्लिकेशन में इजीली डील कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लिकेशन में अगर इनके, चूंकि बेस तो सेम है दोनों का, तो जस्ट इनके पावर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनके Q स्क्वायर, तो 2 और 625 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आ जाएगा 1250, 625 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 650 आ गया। और अगर आप इसको 9 पे डिवाइड कर लें, देखिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय 9, इससे आ जाएगा 138.88, 138.88। सो अगर इसको हम 9 पे डिवाइड कर ले, डायरेक्टली हम यहाँ पर वो डिजिट पुट कर लेते हैं, इससे आता है 138.88, और जो 10 पावर है, देखिए ऊपर 10 पावर है -6, और यहाँ से ये पावर जब ऊपर जाएगा 10⁻⁹, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, सो -15 आ जाएगा। अब ये Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने Q फाइंड आउट करना है, सो हमने स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है, और इसका हमारे पास जो बहुत इजी एक सिंपल ऑपरेशन है वो ये कि इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लें आप, इसका भी और इसका भी। सो इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, ये Q हमारे पास आ जाएगा Q, और इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पॉइंट को आप वहां पर ले जाएं, पॉइंट को अगर आप वहां पर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 138, और एक 8 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पावर को -16 बनाया, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर रूट है हम इजीली नहीं ले सकते, पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, -16 बनाया, ताकि इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो इजी हो जाए। सो 1388 का आप ले लें स्क्वायर रूट, 1388 इसका स्क्वायर रूट ले लें, सो ये बन जाएगा 37.2, 37.2 इंटू 10⁻⁻⁴, या अगर आप पॉइंट को यहाँ पर ले जाए, तो ये बन जाएगा 3.72 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। ये हर एक चार्ज की जो है वो वैल्यू आ जाएगी।